हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDFGS गुरु में। दोस्तों, हम मंथली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। उसमें हमने जुलाई माह का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अभी जुलाई का पार्ट 2 हम शुरू करेंगे। PDF आपको चाहिए तो RDFGS गुरु इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पे आपको PDF मिल जाएगी। ओके, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। ओके, थोड़ा सा हेल्प करिए इसको बढ़ाने में, मदद करिए मेरी भी, है ना। शेयर करिए इसको। बाकी मेरा काम है, मैं आपको बेहतर से बेहतर देता रहूँगा। ओके, चलो शुरू करते हैं। 17 जुलाई विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई 1968 को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी रोम में जो है उसकी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। 120 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 1 जुलाई 2002 से काम कर रहा है। 17 जुलाई 1998 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे, इसलिए 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। लेकिन भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, ये याद रखना, ठीक है। बाल तस्करी, IOM इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालय की रिपोर्ट आई है। दुनिया भर में आधे से अधिक बाल तस्करी में पीड़ितों की तस्करी उनके उनके ही देश में की जाती है। जितनी ज़्यादा तस्करी होती है ना, जितनी जो टोटल तस्करी होती है, तो आधे से अधिक तस्करी उनके ही खुद के देश में होती है, ये बोला है इसने, IOM ने। अगला है नमदा कला। ये क्या है भैया? पारंपरिक कश्मीरी शिल्प है। भेड़ के ऊन तथा हाथ की कढ़ाई से कालीन कालीन बनाई जाती है, जिसको शाह ए हमदान सूफी संत द्वारा शुरुआत की गई थी। किसकी? नमदा कला की। कौशल भारत परियोजना के माध्यम से इस लुप्त लुप्त होती कला को पुनर्जीवित किया जा रहा है ना, नमदा कला को। ठीक है, कहाँ की है? कश्मीर की है। नॉर्वे, फॉस्फेट का विशाल भंडार अभी खोजा गया है यहाँ। 70 अरब टन लगभग यहाँ पे उत्पादन मिले हैं, मतलब यहाँ पे भंडार मिला है। और फास्फेट में नंबर 1 कौन है? चीन है। भारत में एपेटाइट व रॉक फास्फेट उपलब्धता बहुत कम है। इस पर जो है हम लोग पूर्णतः आयात पर निर्भर हैं। किसके? इन दोनों पे, एपेटाइट और रॉक फास्फेट पे। वहीं देखो, एपेटाइट पे पूर्णतः निर्भर हैं हम, आयात पर निर्भर हैं। रॉक फास्फेट में थोड़ा सा उत्पादन राजस्थान और MP में होता है, रॉक फास्फेट में। लेकिन एपेटाइट में पूर्णतः हम आयात पर निर्भर हैं। परसिवेरेंस रोवर, नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह के क्रेटर में कार्बनिक यौगिकों की साक्ष्य की खोज के लिए परसिवेरेंस रोवर को भेजा है। 18 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। कब? 18 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का सेकंड संस्करण नीति आयोग ने NFHS 5 के आधार पर जारी कर दिया। देखो, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक सेकंड संस्करण है इसका, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आधार पर इसको जारी किया गया। किसने? नीति आयोग ने जारी किया है। अब इसमें देखो, 5 वर्षों में 3.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए, ये बात ये बताता है। अच्छा, सभी 12 आयामों में सुधार दर्ज किया गया है। भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या कम हुई है। 2015-16 में कितनी थी हमारे यहाँ? 24.85% थी, जो घटकर 19-21 में 14.96% हो गई है, मतलब कम हुई है। कितनी कम हुई है? 9.89% की कमी आई है बहुआयामी गरीबी में। शहरी क्षेत्र में ये जो है 8.8% से 7.5% लगभग पहुंची है, और ग्रामीण क्षेत्रों में 32.32% से 19.28%, मतलब शहरों में ज़्यादा गरीबी, मतलब गरीबों की संख्या ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा कम हुई है। ओके, दोनों जगह हुई है, लेकिन ग्रामीण में ज़्यादा हुई है। उत्तर प्रदेश में इस दौरान 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए, जो कि गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट है। उसके बाद बिहार और मध्य प्रदेश। देखो, सबसे बड़ी गिरावट गरीबों की संख्या कम होने में। देखो, गरीब कम होने में सबसे ज़्यादा कहाँ कम हुए? यूपी में, दूसरे नंबर पर बिहार में, और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में। जब गरीब यहीं हैं ज़्यादा, तो कहाँ कम होंगे? ये भी तो सोचो, तो लॉजिक सी बात है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। तटीय राज्य, देखो इसमें कैटेगरी बनाई है। तटीय राज्य, जिसमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात, ये 4 हैं टॉप पे। पिछले 2 वर्ष ये गुजरात टॉप पे रहा था, अब की बार तमिलनाडु टॉप पे है। तमिलनाडु 1 नंबर, 2 पे महाराष्ट्र, 3 पे कर्नाटक, चौथे पे गुजरात पहुंच गया तटीय राज्यों में। वहीं पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, फिर मणिपुर का नंबर है। और वहीं भूआबद्ध राज्यों में हरियाणा टॉप पे है, तेलंगाना दूसरे पे, और यूपी तीसरे पे है भूआबद्ध में, लैंडलॉक में। चौथे पे बात करते हैं कौन सा? केंद्र शासित प्रदेश। और छोटे राज्यों में गोवा, छोटे राज्य केंद्र शासित प्रदेश एक कैटेगरी है, उसमें गोवा टॉप पे, JNK दूसरे पे, और अंडमान निकोबार तीसरे नंबर पे है। ओके, कीर्तना पांडियान, ये कौन है भैया? रियाद सऊदी अरब में आयोजित विश्व अंडर 21 स्नूकर खिताब जीता है इन्होंने। किसको हरा कर? अपनी ही देश की, अपनी इंडिया की ही
अनुपमा को हराकर ये खिताब जीता है रियाद में विश्व अंडर 21 स्नूकर खिताब। अगला देखो, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे आयोजित हुई? थाईलैंड में आयोजित हुई है। और इसमें 22 देश सम्मिलित हुए। 17 ने पदक जीते हैं और ये 25वां संस्करण था। 42 देश शामिल हुए, 17 ने पदक जीते हैं। थाईलैंड में हुई है ना एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। भारत ने 6 स्वर्ण, 12 रजत और 9 कांस्य, यानी कुल मिला के 27 पदक जीते हैं भारत ने। और 6 स्वर्ण जीते हैं ना, कौन कौन ने जीते हैं 6 स्वर्ण? देखो, ज्योति याराजी, अब्दुल्ला अबू बकर, पारुल चौधरी यूपी की जो है मेरठ वाली, अजय सरोज और तजिंदर पाल तूर, और ये रिले टीम, इन 6 ने जो है, इन 6 ने मिलकर गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। अच्छा, जापान नंबर 1 रहा है इसमें एशिया एथलेटिक्स में। चीन दूसरे नंबर पर, भारत तीसरे नंबर पर 27 पदकों के साथ। जापान पहले नंबर, चीन दूसरे पर है। पदक की दृष्टि से भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। 2017 में भी कितने पदक इतने जीते थे? 27 जीते थे। लेकिन 2017 में 9 स्वर्ण थे, अब की बार 6 स्वर्ण है, स्वर्ण कम हुए हैं, पदक बराबर ही है। पदक तालिका में सबसे निचले पायदान पर कौन रहा है? पाकिस्तान रहा है। अच्छा, ए फूल्स जर्नी क्या है? बुक है, किसकी है? सारिका भारद्वाज जी की। किसकी? सारिका भारद्वाज की पुस्तक है ए फूल्स जर्नी। विंबलडन ओपन 2023 महिला एकल में किसने जीता है? ये मार्केडा बोंडोसोवा, कहाँ की? चेक गणराज्य की हैं बोंडोसोवा। और ऑस जेब्यूर, ये ट्यूनिसिया का, इनको हरा कर जीता है। पुरुष एकल किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने 20 वर्ष के मात्र स्पेन के नोवाक जोकोविच को हराया है। नोवाक जोकोविच कहाँ के? सर्बिया के हैं। हरेला पर्व किससे संबंधित है? ये उत्तराखंड का हरेला पर्व। और कारकड़का वायुवाली, कारकड़का वायुबाली, ये कहाँ का? केरल का पर्व है कारकड़का वायुबाली। और बोनालू, ये तो सब जानते हैं, तेलंगाना का है, हैदराबाद तेलंगाना में रहता है बोनालू। ओके। अगला देखो, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसलिए राष्ट्रीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दिवस के रूप में इसको मनाते हैं 19 जुलाई को। 20 जुलाई 1969 बहुत इंपॉर्टेंट है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ऐसे पहले और दूसरे व्यक्ति थे चंद्रमा पर कदम रखा था जिन्होंने। मानव चंद्रमा पर पहली बार गया था कौन? पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरा कौन था? एडविन एल्ड्रिन। ये स्टैटिक पोजिशन भी हो गया, मानव का पहला कदम था। विज्ञान अन्वेषण दिवस के रूप में या चंद्रमा दिवस के रूप में 20 जुलाई को मनाते हैं, विज्ञान अन्वेषण दिवस या चंद्रमा दिवस। ऑल टू प्ले फॉर द एडवांस वॉक ऋषि सुनक, एडवांस ऑफ ऋषि सुनक। ऑल टू प्ले फॉर द एडवांस ऑफ ऋषि सुनक किसकी पुस्तक है? ये है माइकल एसक्राफ्ट की, माइकल एसक्राफ्ट की ये पुस्तक है। ठीक है जी। अगर देखो, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 किसके लिए? ये 3 महीने वाला जो आता है ना, वो आया है जुलाई माह में। तो इसमें सिंगापुर टॉप पे आ गया है और जापान अभी तीसरे नंबर पर पहुंच गया है और भारत 80 है, पहले 85 था, अब 80 नंबर पर आ गया। ये हेनले पासपोर्ट तिमाही वाला जो आता है उसमें इंडिया गठबंधन बनाया ना अभी विपक्ष ने, तो वो क्या फुल फॉर्म है इसकी? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है, बेंगलुरु में गठन हुआ गया, विपक्षी दलों का गठबंधन है ना इंडिया। हवासोंग 18 क्या है? उत्तर कोरिया का ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ना, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर मार करने वाली है ना बैलिस्टिक मिसाइल है। कहाँ की? उत्तर कोरिया की, हवासोंग 18। मणिपुर हिंसा कांड क्या था? मेती समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के कोर्ट का आदेश आया था, उसके खिलाफ जो हिंसा भड़की थी। ठीक है। अब देखो 21 जुलाई की खबर है, फिक्की EY रिपोर्ट। देखो EY मतलब ईयरली, शायद EY रिपोर्ट है, सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष 15 लाख लोगों की मौत भारत में होती है, फिक्की की रिपोर्ट है। अच्छा, वैश्विक स्तर पर ये जो है 11% है, मतलब जो विश्व में जितनी मौत होती है ना उसका 11% अकेले सड़क दुर्घटनाएं होती हैं इंडिया में। इतना बड़ा आंकड़ा है इंडिया में सड़क दुर्घटनाओं। वैश्विक स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं में 24 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, एक जान चली जाती है 24 सेकंड, हर 24 सेकंड में। अब सोच लो, और 11% अकेले इंडिया में मौत हो रही है सड़क दुर्घटनाओं की। अगला देखो, हाँ एक मिनट इसको सेट कर लेते हैं। चलो, नई दिल्ली प्रगति मैदान में 2 दिवसीय पुस्तकालय महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में है ना। पुस्तकालय महोत्सव हर बार प्रगति मैदान में ही होता है। विरासत वृक्ष, ये क्या है भाई? देखो क्या है विरासत वृक्ष? वृक्षों की प्रजातियां जो 100 वर्ष या उससे अधिक पुरानी हैं उनको विरासत वृक्ष घोषित किया गया। किसके द्वारा? यूपी सरकार के द्वारा। राज्य के सभी 75 डिस्ट्रिक्ट है ना, उसमें 948 को ऐसे विरासत वृक्ष ढूंढे गए हैं और उनको संरक्षित करने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है। उनका संरक्षण करना और सौंदर्यीकरण करने के लिए विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना शुरू की गई है। विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना किसकी है? यूपी की है। 100 साल या उससे पुराने वृक्षों को संरक्षण और उनके सौंदर्यीकरण के लिए।
यूपी में 948 कुल विरासत वृक्ष हैं। इनमें अधिकांश कहाँ है? वाराणसी में है। ये क्या है? राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल यानी कोस्ट गार्ड के 25 में महानिरीक्षक नियुक्त हुए हैं। 1978 बैच के क्या है? IPS अधिकारी हैं। राग प्रकाश ये कौन है? ओम प्रकाश कौल की पुस्तक है। राग प्रकाश क्या है? ये ओम प्रकाश कौल की पुस्तक का नाम है राग प्रकाश। अगला देखो 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस हुआ। क्या था इस दिन? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को। इंपॉर्टेंट है ये डेट, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में, तो इसीलिए राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस के रूप में मनाते हैं इसको। प्रयागराज 8 अक्टूबर 2023 को वायुसेना का क्या हुआ है? परेड व फ्लाई पास्ट यहाँ पे आयोजित हुआ है प्रयागराज में। 8 अक्टूबर को उनका क्या होता है? होगा, ऐसे दिखाया लेकिन हो चुका है, अब तो अक्टूबर निकल गया 8 अक्टूबर। ओके, तो ये फ्लाई पास्ट हुआ है यहाँ पे। QS छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर की रिपोर्ट आई है भाई। लंदन लगातार 4 वर्षों से चौथी बार टॉप शहर में बना हुआ है। शीर्ष 100 शहरों में इंडिया का कोई शहर ही नहीं है QS छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहरों के रिपोर्ट में। इसमें 118 नंबर पर मुंबई आता है। इंडिया का टॉप शहर है मुंबई इसके हिसाब से, और वो 118वें नंबर है। परमाणु ऊर्जा देखो, वर्तमान में 7480 मेगावाट परमाणु ऊर्जा की क्षमता है। मतलब ये अपनी इतनी तैयार है हमारे पास 7480 मेगावाट क्षमता तैयार है। और 23 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर अभी स्थापित हो चुके हैं। बिजली उत्पादन का 2.8%, देखना ये इंपॉर्टेंट है, 2.8% परमाणु ऊर्जा से हम उत्पादन कर रहे हैं, 2.8%, 7480 मेगावाट के क्षमता के साथ और 23 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर के साथ। अच्छा, 2031 तक हमारी क्षमता 22,480 मेगावाट से अधिक हो जाएगी, सरकार का दावा है परमाणु ऊर्जा। खड़ग नदी बेसिन ये कहाँ पे है? इतना याद रखना, उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में है ये खड़ग नदी बेसिन। ठीक है, खड़ग नदी बेसिन। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वंचित परिवारों को 1 किलो मुफ्त चीनी देने की घोषणा की है केजरीवाल साहब ने। बोमन ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? शुभंकर है। किसके लिए? हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2023 कहाँ होगी? चेन्नई में। हॉकी एशियन चैंपियनशिप होगी 2023 में चेन्नई में इसी साल, और इसके लिए शुभंकर बनाया गया क्या? बोमन। नई दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ उद्घाटन हुआ है? नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला सम्मेलन है वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का नई दिल्ली में आयोजन। अगला देखो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 पेरिस में आयोजन हुआ। इसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारत ने किया है। भारत जो है इसमें 3 स्वर्ण 4 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। इसमें कितने हो गए? 10 पदक को टोटल इंडिया ने जीते हैं, अब तक का सबसे टॉप पदक। इसमें 3 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? देखो, अजीत सिंह भाला फेंक में, सुमित अंतिल ये भी भाला फेंक में, और सचिन खिलाड़ी शॉर्ट पुट में, ये तीनों ने जीते हैं। सचिन खिलाड़ी, सुमित अंतिल, अजीत सिंह, 3 स्वर्ण पदक हो गए। अच्छा, उसके बाद भारत ने पेरिस पैरालंपिक जो होंगे ना 2000 कब होंगे? अब ये कब 22 के थे, 26 में होंगे, तो पेरिस पैरालंपिक होंगे, उसके लिए 17 जो है कोटा हमने निर्धारित कर लिया है भारत ने। अच्छा, अब इसमें जो है टॉप पे चीन रहा, टोटल 45 पदकों के साथ 16 स्वर्ण, टोटल 45 पदक चीन टॉप पे रहा। दूसरे नंबर ब्राज़ील 14 स्वर्ण, और USA तीसरे नंबर पर रहा इसमें, है ना। टॉप 3 चीन, ब्राज़ील, USA। भारत 19वें स्थान पर इसमें फिनिश करता है, 19वें नंबर पर। राज्यसभा के इतिहास में पहली बार उपाध्यक्षों के पैनल में 8 सदस्यों में से 4 महिलाएं, 4 महिला सदस्य हैं 8 में से, ये पहली बार हुआ है किसमें? राज्यसभा के इतिहास में। अब देखो टी प्रदीप ये क्या है? प्रोफेसर है किसके? IIT मद्रास के। इनको इंटरनेशनल एनी अवार्ड मिला है। तो इंटरनेशनल एनी अवार्ड किसको मिला है? टी प्रदीप साहब को, प्रोफेसर है IIT मद्रास के। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा हर जिले में कल्याण मंडप की घोषणा की है। ये क्या है? कमजोर वर्गों को विवाह स्थल प्रदान करने हेतु। देखो, कल्याण मंडप हर जिले में बनाया जाएगा, जिससे क्या है? कमजोर वर्ग के लोग जो हैं वहाँ पर जाके अपने बच्चों का विवाह कर सकें, उसलिए कल्याण मंडल किसने? यूपी ने शुरू किया है। कोरिया ओपन 2023 क्या है? बैडमिंटन टूर्नामेंट है। भारतीय जोड़ी कौन? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी, इन्होंने ये जीत लिया है। कौन सा? कोरिया ओपन। खजुराहो कहाँ? MP में 5वीं हेलीकॉप्टर व लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन क्या हुआ? खजुराहो में हुआ है। INS कृपाण क्या है? मिसाइल कार्वेट है। ये भारत ने वियतनाम को उपहार स्वरूप सौंप दिया है। क्या? मिसाइल कार्वेट वियतनाम को सौंप दिया INS कृपाण, इसने भारत ने। चलो अगला देखो, डॉक्टर थानी अल जायौदी ये कौन है जी? ये हैं सऊदी अरब के विदेश व्यापार मंत्री। कौन? थाली अल जायौदी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 13वें
मानव स्तरीय सम्मेलन जो कहाँ हुआ है, अबू धाबी में 2024 में होगा, कि अध्यक्ष नियुक्त किए गए। अब देखो समझ लो दोबारा, डॉक्टर थानी अल जौहरी को सऊदी अरब, ये जिनको जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 13वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्मंत्रीय सम्मेलन होता है ना, उसका मेजबानी के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कब? 2024 में जो होगा उसके लिए। मेरी माटी मेरा देश में क्या है, आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम के रूप में अभियान चलाया गया है, मेरी माटी मेरा देश। इसमें क्या होगा, देश के विभिन्न हिस्सों की मिट्टी से दिल्ली के कर्तव्य पथ में एक उद्यान बनाया जाए। कर्तव्य पथ में कौन? मेरी माटी मेरा देश के अभियान से। टेलिस्मैन सेवर, ये क्या है, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य देशों का बहुपक्षीय अभ्यास है। 10वां संस्करण है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। टेनिस क्या है, टेलिस्मैन सेवर, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का है। 13 देश इसमें, बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, 13 देश शामिल हो रहे हैं, बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र का यूज कर रहे हैं, और बहुआयामी अभ्यास है। बहुआयामी बहुत तरह का, कैसे? इसमें जो है तीनों सेनाएं हैं, सशस्त्र बल हैं, साइबर सुरक्षा के लोग हैं, तो बहुआयामी है, आयाम बहुत हैं इसके, ठीक है। याद रखना कौन सा, टेलिस्मैन सेवर। भारत, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड पर्यवेक्षी के रूप में इसमें शामिल हो रहे हैं, है नहीं इसमें, लेकिन पर्यवेक्षी, भारत, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड पर्यवेक्षी। अस्मिता डे कौन है, इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा की रहने वाली हैं, मकाऊ चाइना में आयोजित जूनियर एशिया कप जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। किसने? अस्मिता डे ने। डॉक्सूरी क्या है, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र यानी फिलीपींस में आया सुपर टाइफून। क्या? डॉक्सूरी सुपर साइक्लोन था। सुपर टाइफून कहाँ पे आया? फिलीपींस में आया, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में आया। अगला देखो, गोड्डा कहाँ पे है? झारखंड में। क्या है? एक परियोजना है जिसके तहत 1600 मेगावाट क्षमता का सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट अडानी ग्रुप लगा रहा है। कहाँ पे? झारखंड में, गोड्डा परियोजना के तहत। बांग्लादेश को 100% बिजली की आपूर्ति से की जाएगी। इससे गोड्डा परियोजना झारखंड की है, ठीक है जी, पूछ लिया गोड्डा परियोजना कहाँ के? झारखंड की है। लुडोविगिया पेरुवियन, क्या है ये? लुडोविगिया पेरुवियाना, क्या है ये? आक्रामक खरपतवार है, वीड है, डब्ल्यू होता है ना, वीड, खरपतवार बोलते हैं उसको। तो लुडविगिया पेरुवियाना तमिलनाडु के पलवराई में हाथियों के आवास व चारागाह है ना, चारागाह, इनको खतरा हो गया है। किससे? इसी से, खरपतवार से, है ना। लुडविगिया पेरुवियाना से इससे खतरा हो गया है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु कौन सी जगह में? पलवराई में हाथियों के आवास और उनके चारागाह को खतरा हो गया है। एसडीजी की बात कर लेते हैं। एसडीजी क्या है? जल से संबंधित एसडीजी। देखो, एसडीजी 2 शून्य भूख है, 0 हंगर। एसडीजी 3 हेल्थ और वेलबींग, खुशहाली। और एसडीजी 6 क्या है? एसडीजी 6 में क्या है? जल, है ना, वाटर एंड क्लीननेस। और 7वां क्या है? सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, है ना, क्लीन एनर्जी, 7वां है। 14 में क्या है? पानी के नीचे जीवन, है ना, क्या? लाइफ अंडर वाटर, बिलो वाटर। और 15 में है लाइफ ऑन अर्थ, जीवन, भूमि पर जीवन, है ना। ये तो हो गए ये। अब देखो, ये क्या है? इन लक्ष्यों का जल से सीधा जटिल संबंध है, पीएम द्वारा इनका जिक्र किया गया, इसलिए चर्चा में है। अब देखो बाकी और देख लो, 17 लक्ष्यों का भी रिवीजन करा देता हूँ। पहला है गरीबी, है ना। दूसरा क्या हो गया? शून्य भूख। तीसरा क्या है? अच्छा, स्वास्थ्य और खुशहाली। चौथा क्या हो गया? चौथा हो गया शिक्षा। 5वां लैंगिक समानता। छठा क्या है? स्वच्छ जल और स्वच्छता, है ना। 7वां क्या है भैया? सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा। 8वां क्या है? कार्य एवं इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया 8वां। 9वां उद्योग यानी इंडस्ट्रीज और इनोवेशन। 10वां क्या है? असमानता में कमी, इनइक्वलिटी को कम करना। और भैया सतत शहर हैं, कौन? सस्टेनेबल सिटीज 11। 12 में ये क्या है? उपभोग और उत्पादन है, कंज्यूम करना और भैया उसका प्रोडक्शन करना, ठीक है। 13 में क्या है? क्लाइमेट एक्शन, जलवायु परिवर्तन। और फिर 14 में क्या आ जाएगा? पानी के नीचे, लाइफ अंडर वाटर। और 15 में हो गया लाइफ ऑन लैंड। और 16 में हो गया शांति, न्याय और मजबूत संस्थान। 17 में हो गया सहभागिता, इन गोलों को प्राप्त करने के लिए सहभागिता, ठीक है। अगला हो गए, तो 1 मिनट लगी लेकिन रिवीजन हो गया। अगला देखो, हाँ, नई दिल्ली को देखो, ये क्या है? जीसीपीएम, भारत में वैश्विक रसायन व पेट्रोकेमिकल निर्माण पर शिखर सम्मेलन, तीसरा शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ है किस पे? पेट्रोकेमिकल्स और वैश्विक रसायन पे। कहाँ पे? नई दिल्ली में हुआ है। KUFOS, कुफोस, ये क्या है? केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज, इसलिए किफोस यही है। और भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्मायन केंद्र, नीति आयोग के अनुसार से बनाया जा रहा है। कहाँ? भारत का पहला, केरल में। ये भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्मायन केंद्र है, कुफोस, ठीक है।
नीति आयोग के सहयोग से। अश्वमेध देवी क्या है? अश्वमेध देवी बिहार राज्य की महिला आयोग, बिहार की महिला आयोग अध्यक्ष बनी है कौन? अश्वमेध देवी। आईसीसी विकास पुरस्कार 2023 नामीबिया को आईसीसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर ये पुरस्कार दिया गया नामीबिया को। वहीं नाइजीरिया को 100% महिला क्रिकेट पहल पुरस्कार मिला है। ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप दक्षिण कोरिया में आयोजन हुआ। भारत 6 स्वर्णों के साथ 17 में टोटल 17 स्वर्ण जीते हैं भारत ने और दूसरे स्थान पर रहा। 6 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य, 17 पदक। दूसरे स्थान पर चीन टॉप है ना, 28 पदक 12 स्वर्ण। चीन टॉप पर, यूक्रेन तीसरे पर, देखो यूक्रेन तीसरे पर शूटिंग में। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। 28 जुलाई 1925 को हेपेटाइटिस टीके के जनक कौन थे? बारूक ब्लमबर्ग का जन्म हुआ था। बारूक ब्लमबर्ग का जन्म हुआ था, इसलिए इसको दिन को 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे मनाते हैं। वहीं 28 जुलाई 1858 को विलियम हार्सेल जेम्स का भी जन्म हुआ था। कौन थे ये? एक ICS अधिकारी थे, ब्रिटिश भारत के बंगाल क्षेत्र में थे और फिंगरप्रिंट की पहचान पहली बार उन्होंने की थी। किसने? विलियम हार्सेल जेम्स ने। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नोएडा भारत अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर मेला का आरंभ हुआ नोएडा में। अगला देखो, नवीन पटनायक CM है कहाँ के? उड़ीसा के। 23 वर्ष से अधिक का कार्यकाल करने वाले, मतलब भारत के दूसरे ऐसे व्यक्ति, दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में करने वाले, कंप्लीट करने वाले व्यक्ति बन गए। दूसरा सर्वाधिक समय तक कार्यकाल है ना, मुख्यमंत्री हैं। ज्योति बसु को पछाड़ दिया इन्होंने, जबकि पवन कुमार चावलिंग अभी भी टॉप पे हैं, सिक्किम के हैं। 25 वर्ष तक का इनका कार्यकाल पवन कुमार चावलिंग का, ये टॉप पे है। दूसरे नंबर पर अभी आ गए कौन? हाँ, नवीन पटनायक। और तीसरे पे पहुंच गए ज्योति बसु। ठीक है। बायकुला रेलवे स्टेशन कहाँ का है? ये पूछेगा कहाँ का रेलवे स्टेशन है। बायकुला रेलवे स्टेशन मुंबई का है। यूनेस्को द्वारा एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार इसको दिया गया है। किसको? बायकुला को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? देखो, अनुच्छेद 75 संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत और राज्यों में 164 अनुच्छेद 164 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है मंत्रिपरिषद के खिलाफ। कौन लाता है? केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। लोकसभा नियम 198 के तहत अब तक 27 बार इसको ला चुकी है। 50 सदस्य न्यूनतम इसमें समर्थन, लिखित समर्थन करके नोटिस देंगे। उसके बाद स्पीकर 10 दिन के अंदर उस पर बहस कराने के लिए समय रखेगा। 10 दिन के अंदर टाइम देना पड़ेगा। तो कम से कम 50 सदस्यों का इस पर क्या होना चाहिए? अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने चाहिए। हालांकि असफल हो गया, सफल नहीं हो पाया था। बहुमत ही नहीं है तो कहाँ सफल होता। अला देखो, 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। 2010 के सेंट पीटर्सबर्ग में एक सम्मेलन हुआ था बाघ पे, उसी में इसकी घोषणा की गई और 2011 से शुरू किया गया था, है ना, बाघ दिवस। और UNGA द्वारा ये घोषणा की गई थी। भूटान रूबेला समाप्त घोषणा की है। कौन ने? WHO करता है। और भैया वायरस जनित रोग होता है कि ये रूबेला, इसको जर्मन खसरा भी कहते हैं। इंडिया AI ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय E-गवर्नेंस डिवीजन और नास्कॉम उद्यम का ये संयुक्त पहल है। ये तीनों को मिला के इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला देश बन गया है। वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम ये 2012 लंदन में स्थापित हुआ था। कौन? ये WCCF। ये WCCF का 41वां क्या है? संस्करण है। ठीक है, 41वां सदस्य भी बन गया है। कौन? बंगलुरु 41वां सदस्य। ओके, 41 सदस्य हो गए टोटल अब इसमें बंगलुरु में। ये बंगलुरु बन गया है। भारत मंडपम क्या है? नई दिल्ली में प्रगति मैदान में PM द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन परिसर है एक भारत मंडपम। इसमें जो है मोदी जी ने जो G20 में भाग लिए थे ना कर्मचारी, उनके साथ खाना भी खाया था, तो वो उसमें मैं भी गया था। ये मैंने देखा है, अंदर से गया हूँ। ठीक है, तो वही है भगवान बसवेश्वर की अनुभव मंडप की अवधारणा को प्रेरित है। तो क्या था ये अनुभव मंडप जो है ना, अनुभव मंडप, ये भगवान बसवेश्वर का वो था, एक संसद थी। तो ये भारत की सबसे प्राचीनतम संसद के रूप में इसको जाना जाता है और ये 12वीं सदी की संसद थी। कौन? अनुभव मंडप। ठीक है, उसी के तर्ज पर बनाया गया है। नोमैडिक एलिफेंट क्या है? भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास है। कौन? नोमैडिक एलिफेंट। ओके, अगला देखो, जिमी इसकी ये कौन है भैया? उत्तराखंड नहीं, UK यूनाइटेड किंगडम, यहाँ की रहने वाले हैं। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज होता है, IPCC के अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन? जिमी इसकी। कहाँ के हैं? यूनाइटेड किंगडम, है ना, इंग्लैंड के। और भैया ये क्या है? IPCC UNEP प्लस WHO, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम प्लस WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने 1998 में IPCC की स्थापना की थी। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में वैज्ञानिक निकाय है। कौन? IPCC। पारकाचिक ग्लेशियर कहाँ का है? लद्दाख का। क्या है? अभी ये पिघलने लगा है और पिघलने के कारण इससे 3 नई झीलें बन सकती हैं। ऐसा क्या है? ऐसा एक अभी वैज्ञानिकों का मानना है।
ठीक है, पिघल रहा है। पारकाचिक ग्लेशियर कहाँ का है? लद्दाख का। 29 जुलाई 2023 को बाघ दिवस के समय पे कार्बेट नेशनल पार्क में बाघ गणना की रिपोर्ट जारी की गई और भारत ने 5वीं अपनी बाघ गणना को जारी किया। इसमें क्या है, भारत में कुल 3167 बाघ हैं अभी, ठीक है। ये 2022 की रिपोर्ट है, 23 में जारी की गई है और अब जो है इतने बाघ हुए हैं 2022 के 3167, तो ठीक है, 200 प्लस बाघ इसमें बढ़ोतरी हुई है। ओके, दुनिया के 70% बाघ भारत में रहते हैं। मध्य प्रदेश टॉप पे है बाघों में, कितने? 785 बाघ हैं। कर्नाटक दूसरे पे, उत्तराखंड तीसरे पे और महाराष्ट्र चौथे पे, ठीक है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। 51 टाइगर रिजर्वों का ये सर्वेक्षण किया गया है। बाघ हैं वाकई 53, 54 हो गए हैं वैसे अब तो, लेकिन इसमें से 51 का ही सर्वेक्षण किया गया है। 12 उत्कृष्ट की श्रेणी में, 21 बहुत अच्छे, 13 अच्छे और 5 उचित श्रेणी में रखे गए हैं। दुधवा जो है ना यूपी का, वो 25वां, मतलब उसमें क्या है, बहुत अच्छे की श्रेणी में रखा गया है और 25वां नंबर है उसका। पीलीभीत 38वां नंबर है अच्छी की श्रेणी में। अब देखो, ये देखो थोड़ा यहाँ देखेंगे, उत्कृष्ट जो है 12 के, उसमें एक नंबर 12 है पेरियार, फिर सतपुड़ा दूसरे पे, तीसरे बांदीपुर, चौथे पे नागरहोल, पाँचवें पे कान्हा, छठे पे बिलगिरी बिलगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर, और कहाँ का है? कर्नाटक का है। और अचानक क्या है, अचामलाई, कहाँ का? अचामलाई तमिलनाडु का होगा। 7वें पे, 8वें पेंच, 9वें पे भद्रा, 10वें पे काली डंडेली अंशी और 10वें पे, 11वें पे सिमलीपाल, 12वें पे मधुमलाई, ठीक है। ये है 12। 51 पे नंबर पे है डंपा। डंपा कहाँ का? मिजोरम का, उचित श्रेणी में रखा गया डंपा, 51 नंबर। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि न्यूनतम बाघ जो है 3167 है गणना के अनुसार, अधिकतम 3925 भी हो सकते हैं। औसत की बात करें तो 3682 हो गए, 3682, लेकिन 3167 ही रखा। औसत की बात करें 3682, ये भी याद रख सकते हो। पिछले 16 वर्षों में 260% की बढ़ोतरी हुई है बाघों में। उत्तर प्रदेश में कुल 205 बाघ हैं। सर्वाधिक बाघ कार्बेट रिजर्व में, कहाँ? 260, उसके बाद बांदीपुर में, है ना। किसमें? कार्बेट रिजर्व में सबसे ज़्यादा हैं, कितने? 260। और दूसरे नंबर पर बांदीपुर में, नागरहोल तीसरे, बांधवपुर चौथे पर, दुधवा पाँचवें। 2008 से 22 में वृद्धि 6.1% की बढ़ोतरी हुई है। 35% रिजर्वों में तत्काल सुधार की जरूरत है अभी। सबसे ज़्यादा वृद्धि शिवालिक व गंगा मैदान में, 16 सालों में 27.5% की वृद्धि कहाँ देखी गई है? शिवालिक व गंगा मैदानों में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, शिवालिक व गंगा मैदानों में। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड में और उड़ीसा में बाघ घटे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, इसमें बाघ घटे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना, यहाँ घटे हैं। बाकी देखो, भारत जलवायु ऊर्जा डैशबोर्ड है ना, ये ICED का 3.0 चला है। इंडिया क्लाइमेट एक्शन एनर्जी डैशबोर्ड, तो ये नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। ऊर्जा व जलवायु स्रोतों के समझने हेतु इसका डाटा प्रबंधन हेतु जारी किया गया है। कौन? ये डाटा प्रबंधन हेतु, स्वच्छ ऊर्जा प्रगति की निगरानी हेतु इसको जारी किया गया है, ठीक है। गुवाहाटी देखो, गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय मिलिंग एंड बेकिंग तकनीकी सम्मेलन आयोजित किया है गुवाहाटी ने, और व्हीट प्रोडक्शन प्रमोशन सोसाइटी द्वारा इसको जारी किया गया है। किसको? अंतर्राष्ट्रीय मिलिंग बेकिंग तकनीकी सम्मेलन, है ना। अच्छा, भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के विशेषज्ञों द्वारा व्हीट बोर्ड ऑफ इंडिया का प्रस्ताव किसने रखा है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के विशेषज्ञों ने व्हीट बोर्ड ऑफ इंडिया का प्रस्ताव रखा है। ISTAR-C, स्टार मतलब सोलर, स्टार का मतलब देखो, सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर। स्टार, आई से क्या होगा? इनिशिएटिव, है ना, और C से हो गया सेंटर, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है। भारत की पहल देखो, भारत की पहल है ये, है ISTAR, क्या है? भारत की पहल है। हाल ही में ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा इसे प्रशांत द्वीपीय देशों में विस्तारित करने की योजना बनाई है। किसे? ISTAR-C इनिशिएटिव है, किसके लिए? सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर है। ओके, अगला देखो, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं संपन्न हो गया, यही लास्ट था, ठीक है। ISTAR की फुल फॉर्म एक बार देख लो। I से होता है इनिशिएटिव, S से सोलर, T से टेक्नोलॉजी, एंड A से एप्लीकेशन, R से रिसोर्स और C से हो गया सेंटर, ठीक है। ये है, तो आज यहीं रोकेंगे। आशा है आपको पसंद आएगा। अगर नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।